अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अमर एंड राइट बिसाइड मी इज रेहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अमर। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। ठीक ठाक। अच्छा, हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करने के लिए अगर कोई ज़मीन देखता है तो उसमें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कई दफ़ा वो समझता है कि उसको डील बड़ी सस्ती मिल रही है, तो वो क्या वो प्रोजेक्ट के लिए भी बेहतर है कि नहीं है, उसमें काफ़ी चीज़ें देखने वाली होती हैं। तो मैं आज रेहान को कहूँगा कि बताए उसमें क्या क्या, जब भी हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट हमने करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए ज़मीन परचेज करते वक्त। देखो अमर, जो ज़मीन है ना, इसको जब आपने हाउसिंग सोसाइटी या कमर्शियल अरीना बनाने के लिए ज़मीन देखनी है ना, हम्म। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ज़हन में रखनी पड़ती हैं। तो हमारे जो प्रॉपर्टी डीलर हज़रात हैं ना, आपको फ़ोर्स करते हैं ज़मीन अच्छी है, सस्ती है, आप ले लें, आप ले लें। हम्म। तो आप उनकी बातों में भी आ जाते हैं अक्सर, तो आप ले लेते हैं, पर कभी ऐसा होता है कि वो प्रोजेक्ट में सही नहीं रहती। तो इसमें ना काफ़ी चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए अगर आपने कमर्शियल बनाना है या आपने हाउसिंग सोसाइटी बनानी है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि वो जो ज़मीन है, वो मेन रोड के से कितना दूर है, या किसी हम्म। और की लैंड से तो नहीं आपको एक्सेस लेनी पड़ेगी। आप, क्योंकि मैप की रिक्वायरमेंट है कि आपको 40 फीट मिनिमम एंट्रेंस रिक्वायर्ड है हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए। हम्म। तो उसमें से आपने देखना है कि आपकी जो है 40 फीट आपको मिल सकती है एक्सेस या नहीं मिल सकती। उसके बाद आपने देखना है कि इसमें कमर्शियल जो है उसकी क्या एक्सेस है, कि अगर आप कमर्शियल बनाते हैं तो वो कैसा बनेगा। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि कमर्शियल जो है आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट कवर कर लेता है। ठीक है, तो एक कमर्शियल जो है अच्छे साइज़ का बनना चाहिए, क्योंकि आपको 5% तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से वैसे ही मिल जाता है। हम्म। ठीक है, मैप के साथ ही। तो वो अगर आप अच्छा सेल कर लेते हैं तो आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट कवर हो जाती है। हम्म। इसके बाद आपने डिफरेंट चीज़ें और देखनी है जो लोग मिस कर जाते हैं। उसमें सबसे टेक्निकल बात जो मैं आपको बताता हूँ, कि वो ज़मीन जो है आपकी मेन रोड से कितनी नीचे है। हम्म। अगर वो ज़मीन ज़्यादा नीचे होगी तो एक तो आपके प्लॉट गहरे हो जाएँगे, ठीक है? हम्म। आप अंदर से मिट्टी नहीं निकाल सकते। हम्म। आपको ब प्लॉट बेचने वक़्त जो है मसला बनेगा। दूसरा ये है कि अगर आप मिट्टी बाहर से डालते हैं, ठीक है? तो वो आपको बहुत महँगी पड़ेगी, ठीक है? और उसमें जो सबसे बड़ा मसला बनता है ना, वो सीवरेज का बनता है। कि सीवरेज आपको पता है वो हाउसिंग सोसाइटी में पीछे से आगे की तरफ ड्रॉप लेता है। ऐसे तो ही है। अगर वो ज़मीन आपकी मेन रोड से ही नीचे है, तो हम्म। आपको सीवरेज जो है वो पंप करना पड़ेगा। और कल को अगर डेवलपर सोसाइटी छोड़ के चला जाता है, जो नॉर्मली हो भी जाता है, तो उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा, ठीक है? उसके बाद जो उसका वो फिर सारों साल सीवरेज का मसला चलता ही मसला ही रहता है। रहता है, ये तो फिर फॉरएवर आपका मसला ही रहेगा, ठीक है? हम्म। तो सीवरेज को ठीक रखने के लिए ना आपको बाहर से मिट्टी ही डालनी पड़ती है, फिर उसको लेवल पे लेके आने के लिए, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी वही बेहतर है जो मेन रोड के लेवल के ऊपर हो, क्योंकि हम्म। सीवरेज उसी का ही ठीक होगा। यहाँ पर लोग बहुत गलती करते हैं, और जो प्लॉटीज़ हैं उनको इस बात का पता नहीं है कि किस हाउसिंग सोसाइटी में लेना है, उसमें क्या मसला हो सकता है। सबसे पहले उनको सीवरेज देख लेना चाहिए कि सीवरेज में क्या मसला आ सकता है। इसके बाद और मज़ीद छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि ज़मीन कितने लोगों के नाम पे है। हम्म। ज़मीन अगर आर्मी एरिया या जेल के पास है तो वो भी आपको डबल हाइट नहीं बनाने देते। तो हम्म। उसमें आप कमर्शियल नहीं बना सकते, उसमें हम्म। रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। इसके बाद और छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि ज़मीन नमी वाली है या नहीं नमी वाली, और इस पे पहले बाग था या नहीं था। और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम लेटर ऑन भी डिस्कस करेंगे और लोगों को बताएँगे कि कौन-सी ज़मीन बेहतर है लेने के लिए और कौन-सी नहीं बेहतर है। क्योंकि इससे काफ़ी डेवलपमेंट कॉस्ट पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क अगर पड़ता है, डेफ़िनेटली ज़मीन नीचे होगी तो आपकी मिट्टी भी उतनी डलनी है, उतनी ठीक है? डलेगी। डेवलपमेंट उतनी मुश्किल हो जानी है उसकी। क्योंकि जब डेवलपर पहले तो ज़मीन सस्ती देख के ले लेता है, पर बाद हुँ। में जब उसे मिट्टी डालनी पड़ती है, तो वो मिट्टी डालता नहीं है, क्योंकि वो बहुत महँगा एंड काम है। सेकंडली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अगर कमर्शियल नहीं उस तरह निकल रहा, जी, जिसने जी। आपकी तकरीबन ऑलमोस्ट आपकी की डेवलपमेंट कॉस्ट पूरी कर देनी है, तो वो फिर वो वर्थ इट वर्थ ही इट नहीं, नहीं होती, वो फिर वर्थ इट वर्थ नहीं इट होती। नहीं है ज़मीन। फिर आपको जो है इसमें डिफरेंट ज़मीन देख लेनी चाहिए, आपको ना इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए मेरे हुँ। हिसाब से तो। जो मेरा नॉलेज है या जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसमें यही है कि आप जो है ना इस तरह की ज़मीन अवॉइड करें जो बहुत गहरी है, या हुँ। वहाँ पे अगर कमर्शियल नहीं बन सकता, या वो ज़मीन नमी वाली है, या शहर से काफ़ी दूर है, तो इस तरह की ज़मीन आप अवॉइड करें ताकि आप जो है नुकसान से बच सकें। थैंक यू सो मच। सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।